सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग हमको कॉल कर करके मैसेज कर करके पूछ रहे थे कि सर कब आइएगा आप कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का फर्स्ट क्लास लेकर, कब आइएगा आप कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का फर्स्ट क्लास लेकर। तो फाइनली हम कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का फर्स्ट क्लास लेकर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो आज हम लोग का कॉस्टिंग का पहला क्लास है, क्लास 12 सेमेस्टर 4 का। तो जहां पे हम लोग कॉस्टिंग को कंप्लीट किए थे, इसी वजह से लास्ट जब सेमेस्टर 3 में आप लोग करवाए थे, लास्ट टॉपिक करवाए थे मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन 1। आज वहीं से होगा शुरुआत मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन 2। तो बाबू जो आप लोग सेमेस्टर 3 में मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन 1 नहीं किए हैं उसको आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज हेल्सी एंड रोवेन वाला जो पोर्शन मतलब मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन 2 जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए सिलेबस ऑलरेडी बहुत वास्ट है, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम वापस से पूरा रिपीट करें। बट हाँ, एक चीज़ हम आप लोग के लिए कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाला पोर्शन मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन 1 का जितना भी वीडियोस है वो सब हम डाल देंगे। आप लोग आराम से उसका प्लेलिस्ट डाल देंगे, आप लोग आराम से 4-5 जो भी वीडियोस है उसको पूरा देखकर कंप्लीट कर लीजिए। तो क्या होगा ना, आपको मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन का पूरा ओवरऑल समझ में आ जाएगा। आज ऐसे ही थोड़ा देखिए, अभी बज रहा है रात का 2:30 और हम ये क्लास वीडियो रिकॉर्ड करें, मतलब रात के बज रहे हैं 2:30 एंड हम आप लोग को करवा रहे हैं पढ़ाई। वाई? बिकॉज शाम में हम ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड किए थे, लगभग 45-50 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद पता चला जब अभी प्रोसेसिंग में डाले रात में सोने के वक्त, तो देख रहे जा माइक तो ऑन ही नहीं था, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, स्क्रीन कैप्चर हो गया, लेकिन वॉइस नहीं आ रहा। तो फिर हम बोले चलो कोई बात नहीं, वापस से करेंगे। तो ये दोबारा, ये जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये आज ही के दिन हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड किए थे माइक ऑन नहीं था, माइक का बटन ऑन करना भूल गए थे, ध्यान से निकल गया था। तो ठीक है, चलो होता है, कोई बात नहीं है। तो वापस से हम फिर से आप लोगों के लिए ला रहे हैं कि हम बोले नहीं, आज ही हमको ये कंप्लीट करना है ताकि हम दूसरा दिन नेक्स्ट डे जो है बच्चे लोगों को अपलोड कर सके ये वाला टॉपिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर से हम आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन 1 का जो पोर्शन है उसको आप लोग प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। हम जब सेमेस्टर 3 में आप लोग को पढ़ा रहे थे तो हम ये बात बोले थे कि बाबू इसको सही से पढ़ोगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में ये वाला यूज होगा, तो अभी यूज में आ गए हैं। तो मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन 1 में हम लोग वेजेस निकालने सीख रहे थे, टोटल वेजेस, पीस रेट, टाइम रेट के हिसाब से। फिर पीस रेट में नॉर्मल स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, फिर डिफरेंशियल पीस रेट में था टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट, ये सब था ना, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा जो पढ़े थे? तो जिसको नहीं आ रहा है वो दोबारा देखो, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है बाबू ये। यहां पे देखिए सिंपल हेल्सी एंड रोवेन प्रीमियम बोनस स्कीम का कॉन्सेप्ट और सिंपल प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक है ना। सिंपल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सेप्ट, टोटल 10 मार्क्स का ये चैप्टर से आने वाला है। और सर 10 में से एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स का आने वाला है ये चैप्टर से। क्या आएगा देखो, वो भी आपको बता दिया, हेल्सी एंड रोवेन प्रीमियम बोनस स्कीम का सिंपल प्रॉब्लम्स आएगा। 10 में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला रहेगा, एक 3 मार्क्स, एक 5 मार्क्स वाला। हम अभी से आप लोग के लिए पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तैयार करके रखे, 2024 से लेकर जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम, जो भी क्वेश्चंस आया है, पहले तो 1 और 2 नहीं था ना, मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन एक साथ आता था, बट हम मेहनत करके उसका जो 10 ईयर का क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किए, 1 वाला को अलग किए जो आप लोग को सेमेस्टर 3 में करवाए थे, और 4 मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन 2 बोनस वाला को अलग किए जो आप लोग को अभी पढ़ाया जाएगा। तो 2024 का है, फिर देखिए 2023 का है, ऐसे कर करके पूरा हम जो है पूरा आप लोगों के लिए 2015 तक का पूरा क्वेश्चंस को बना दिए, क्वेश्चंस को रखिए। तो ये भी हम लोग करेंगे, 10 ईयर सॉल्व भी करेंगे। 10 ईयर्स में इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस आया वो, प्लस 10 ईयर्स से इस चैप्टर, 10 ईयर्स में इस चैप्टर से जो भी
थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आया है, थ्योरी वाला जो टॉपिक्स आया है जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आ सकता है वो भी करवाएंगे। तो हम लोगों का पेड बैच आप लोग ज्वाइन करिए। हम लोगों का पेड बैच ज्वाइन करने से क्या होगा, आप लोगों को जितना भी टॉपिक्स है सब क्लियर हम लोग पढ़ाएंगे। कैसे, रिकॉर्डेड वीडियोस, फिर देखिए बुक का जो सम्स है, जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उस बुक का जितना सम्स है इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एलिमिनेशन 2 का, वो सब आप लोग को करवाया जाएगा। प्रीवियस 10 साल में जितना भी सम्स आया है वो सब आप लोग को करवाया जाएगा। प्रीवियस 10 साल में जितना भी थ्योरी आया है वो सब करवाया जाएगा। और फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्या क्या आ सकता है, 3 मार्क्स में क्या क्या आ सकता है, 5 मार्क्स में क्या क्या आ सकता है, ये सब आपको दिया जाएगा। एंड विथ गारंटी आप लोग ये आंख बंद करके हम लोग के ऊपर बिलीव कर सकते हैं कि जो भी आप लोग को करवाया जा रहा है वो सब एग्जाम में आएगा। और ये यूट्यूब में तो एग्जाम से 1 दिन पहले अपलोड होता है, 2 दिन पहले अपलोड होता है इंपॉर्टेंस, लेकिन क्लास में जैसे क्लास होते रहता है उसी वक्त बताया भी जाता है और एंड में आप लोग को दे भी दिया जाता है हर चैप्टर से अलग अलग सजेशन। तो सेमेस्टर 4 इज वेरी वास्ट। हम ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, सिलेबस डिस्कशन के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसमें आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव है ना, आप कैसे करके सम सॉल्व कर रहे हैं, वर्किंग नोट एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब आपका मायने रखता है। किस तरह से आप वर्किंग बना रहे हैं, किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ गोल गोल सर्किल करके आने से इस बार नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास 12 सेमेस्टर 4 कॉस्टिंग, क्लास 12 सेमेस्टर 4 क्या हम लोग कर रहे हैं आज, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का पहला टॉपिक है कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन 2, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन 2, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन 2, ये हम लोग का टॉपिक है। तो इसमें जो हम लोग का, देखो बार बार सिलेबस हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें हम लोग को करना क्या, बस हेल्सी एंड रोवेन प्रीमियम बोनस स्कीम समझना है। पीस रेट सिस्टम तो हम लोग ऑलरेडी निकालने सीख चुके हैं सेमेस्टर 1 में। तो देखो प्रीमियम स्कीम, बोनस या फिर इंसेंटिव्स, स्कीम 2 है। नंबर 1 इज हेल्सी प्रीमियम बोनस स्कीम, नंबर 2 इज रोवेन। अब सर ये बोनस दिया क्यों जाता है बाबू? बोनस दिया जाता है ताकि वर्कर मोटिवेटेड रहे। वर्कर क्या रहे? मोटिवेटेड रहे। अब देखो तुम भी काम करने में अच्छे हो, हम भी काम करने में अच्छे हैं, लेकिन हम तुमसे ज्यादा बेटर है, मेरा एफिशिएंसी तुमसे ज्यादा अच्छा है, तो हमको कोई फायदा हो रहा है इस अच्छापन का? नहीं। तुम जो काम को 10 घंटा में कर सकते हो, हम उस काम को, सेम काम को 6 घंटा में कर सकते हैं। दोनों को पैसा तो सेम ही मिल रहा है, तो हमको फायदा क्या है भाई 6 घंटा में करने का? तो यहां पे मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा हार्ड वर्क करने का। तो आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको परसुएट करने के लिए कि आप अपना एफिशिएंसी बढ़ाए, बेटर वे में आप काम करें, बोनस दिया जाता है, बोनस या इंसेंटिव्स लाया जाता है। देखते हो ना सेल्स में जनरली होता है, भाई आपका इतना टारगेट है, टारगेट से ऊपर कर दीजिएगा तो आपको और पैसा मिलेगा, टारगेट से ऊपर कर दीजिएगा तो आपको और बोनस मिलेगा। तो बोनस क्यों दिया जाता है सर? बोनस दिया जाता है ताकि आप अपना एफिशिएंसी को बढ़ाए रखिए, आप अपना एफिशिएंसी को बढ़ाए रखिए, इसके लिए आपको दिया जाता है बोनस। अब बोनस देने का 2 तरीका होते हैं। देखिए तो वहां पे रिमोट है, क्या बोल रहे हैं, रिमोट है वहां पे एसी का, इस तरफ। अब बोनस देने का 2 मेथड होता है, एक होता है हेल्सी और दूसरा होता है रोवेन, ठीक है ना यार।
तो हेल्सी होता है और रोवेन। तो हेल्सी प्रीमियम बोनस स्कीम के हिसाब से भी हम लोग सीखेंगे और रोवेन के हिसाब से भी सीखेंगे। तो चलिए पहले आते हैं हम लोग हेल्सी। तो नंबर 1 हेल्सी प्रीमियम बोनस स्कीम। तो अंडर हेल्सी प्रीमियम बोनस स्कीम 2 तरीका से बोनस मिलेगा। अगर आपका पेमेंट टाइम रेट के हिसाब से हो रहा है तो बोनस निकालने का तरीका अलग होगा। अगर आपका पेमेंट पीस रेट के हिसाब से हो रहा है तो बोनस निकालने का तरीका अलग होगा। उसी तरह रोवेन में भी अगर आपको पे किया जा रहा है टाइम के हिसाब से तो बोनस अलग तरीके से निकलेगा। अगर पीस रेट के हिसाब से पे किया जा रहा है तो बोनस अलग तरीके से निकलेगा। तो हेल्सी का पहले हम लोग मानते हैं अंडर टाइम रेट सिस्टम, अंडर टाइम रेट सिस्टम। सो अंडर टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से बोनस निकालने का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट इनटू 50%। मतलब जितना वक्त आप बचा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर क्या है इनटू 50%। अब देखो टाइम सेव्ड को हम लोग शॉर्ट में TS भी लिख सकते हैं। ये निकलेगा कैसे सर? टाइम सेव्ड कैसे निकलता है? टाइम सेव्ड निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम, ये सब मेथड ऑफ एनिमेशन 1 में डिस्कस किया गया, माइनस एक्चुअल टाइम ST माइनस AT। स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं टाइम अलाउड। स्टैंडर्ड टाइम को और क्या नाम से जानते हैं? टाइम अलाउड। माइनस एक्चुअल टाइम को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? टाइम टेकन। तो देखो टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम या फिर टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, एक ही मतलब है। तो बोनस निकलेगा आपको जितना वक्त दिया गया था। मान लीजिए आपको एक काम करने के लिए 10 घंटा दिया गया था टाइम अलाउड, तो आप उस काम को 5 घंटा में कर लेते हैं। तो टाइम सेव्ड कितना हुआ? 5 आवर्स। अगर आपको पर आवर का 100 रुपीज मिल रहा है तो 5 इंटू 100 इंटू 50%, मतलब 500 का 50% 250 रुपीज आपको फ्री में मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप वक्त बचाए हैं। 5 आवर्स जो आप सेव किए हैं उस 5 घंटा को सेव करने का जो रेट पर आवर है उसका 50% आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ये है बोनस का फॉर्मूला अंडर हेल्सी प्रीमियम बोनस अंडर टाइम रेट सिस्टम। अब देखो एक बार बोनस निकल गया, आपको बोलेगा ना कि अच्छा टोटल अर्निंग्स निकालो, तो ये मान लीजिए नंबर 1 बोनस। तो नंबर 2 टोटल अर्निंग्स कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला है? टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू टोटल वेजेस प्लस बोनस। अब टोटल वेजेस टाइम रेट के हिसाब से आपको जो भी वेजेस है वो वेजेस निकलेगा, और जो बोनस आप ये फॉर्मूला को यूज किए है ना, ये फॉर्मूला यूज करके जो बोनस आया वो बोनस ऐड हो जाएगा। तो वेजेस निकालना सेमेस्टर 1 में सीखे थे, वही हम बोल रहे हैं कि देखो टोटल वेजेस, चाहे वो पीस रेट सिस्टम से हो, चाहे वो टाइम रेट सिस्टम से हो, चाहे वो स्ट्रेट पीस रेट हो या डिफरेंशियल पीस रेट हो, ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया हो। तो ये पोर्शन टोटल वेजेस का आपको खुद से निकालना पड़ेगा, प्लस बोनस ऐड कर देंगे तो टोटल अर्निंग्स होगी आपका। अब इफेक्टिव आवरली रेट का भी एक फॉर्मूला रहता है।
इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला है टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम या फिर टाइम टेकन। तो टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन आपका निकल जाता है इफेक्टिव आवरली रेट। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हम लोग का निकल गया है बोनस अंडर हेल्सी प्रीमियम बोनस स्कीम अंडर टाइम रेट सिस्टम। अगर इसी के जगह सर टाइम रेट के जगह पीस रेट होता तो बोनस कैसे निकलता सर? अगर इसी के जगह पीस रेट होता, टाइम के जगह अगर पीस के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है, अच्छा इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना? जो नहीं किए थे तो उसको वीडियो को पॉज करके वो वाला कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके रख दिया बाबू, स्क्रीनशॉट फिर वो वैसे ही फ़ोन के अंदर ही रह जाता है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले फिर खोजोगे कहाँ गया कहाँ गया। तो ये सब नहीं करना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है ना? चलो, तो अंडर पीस रेट सिस्टम तो बोनस का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस, एक मिनट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू रेट पर यूनिट, इनटू रेट पर यूनिट इनटू 50%, ठीक है? तो एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू रेट पर यूनिट इनटू 50%, ये आपको बोनस निकालने का फॉर्मूला आ गया अंडर पीस रेट सिस्टम। अगर पीस रेट के हिसाब से आपको दिया जा रहा है पैसा तो बोनस निकलेगा एक्चुअल आप जितना प्रोड्यूस किया माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था इनटू रेट पर यूनिट आपको रेट क्या दिया जा रहा है इनटू 50%, बोनस निकल गया। टोटल अर्निंग्स वही निकलेगा, टोटल वेजेस प्लस बोनस, और इफेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला सेम रहेगा, वही टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन, ठीक है? तो कोई दिक्कत यहां तक होपफुली आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। हेल्सी के जगह रोवेन में आते हैं। अब रोवेन का भी कुछ ना कुछ होगा ऑब्वियसली सर, होगा ही, क्यों नहीं होगा बोलिए, होना तो चाहिए। नंबर 2 रोवन प्रीमियम बोनस अंडर रोवेन अंडर टाइम रेट सिस्टम। तो रोवेन प्रीमियम बोनस स्कीम अंडर टाइम रेट सिस्टम। बोनस निकालने का फॉर्मूला क्या है? बोनस निकालने का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड
टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम और टाइम अलाउड, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, या फिर उसको टाइम अलाउड भी लिख सकते हैं, इनटू एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन, इनटू एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन, इनटू आवरली रेट, इनटू आवरली रेट या रेट पर आवर। तो कोई दिक्कत? बोनस अंडर रोवेन प्रेम, तो रोवेन प्रीमियम बोनस स्कीम के हिसाब से अगर टाइम रेट सिस्टम फॉलो हो रहा है तो बोनस निकालने का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट। और टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा सर? सेम जैसे ऊपर बताए थे, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, शॉर्ट में लिख रहे स्टैंडर्ड टाइम या फिर टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय माइनस एक्चुअल टाइम या फिर टाइम टेकन, टाइम सेव्ड होगी। तो ये है बोनस अंडर टाइम रेट सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी। सर अगर टाइम रेट सिस्टम के फॉलो नहीं करके अगर फॉलो किया जा रहा है पीस रेट सिस्टम, तो रोवेन में क्या होगा? देखो हेल्सी में भी दो तरीके से निकलता है, टाइम रेट और पीस रेट। रोवेन में भी दो तरीके से निकलेगा, टाइम रेट और पीस रेट। अंडर पीस रेट सिस्टम बोनस निकालने का फॉर्मूला होगा एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होल डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, होल डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। आप पूरा लिखिएगा क्योंकि जगह नहीं है ना। एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू रेट पर यूनिट, निकल गया बोनस। तो देखिए आप लोग को देख के कंफ्यूजन लगता होगा, जहां आप कैसे याद होगा इतना, हो जाएगा यार। 4 तो फॉर्मूला है, हेल्सी का 2 फॉर्मूला है और रोवेन का 2 फॉर्मूला है बोनस का, बस हो गया। 4 फॉर्मूला में याद करने के लिए तुम लोग ऐसे करोगे, तुम लोग पूरा का पूरा बुक याद करने वाला आदमी हो, ये सब छोटा मोटा चीज़ से डरोगे, ठीक है। और बाबू बार बार हम बोल रहे हैं फर्स्ट डे से पढ़ना स्टार्ट करना है। देखो एग्जाम से 2 दिन पहले तो सजेशन दे दिए सर, यूट्यूब में लाइव आ गए, हम पढ़ा दिए, आपका एग्जाम में लड़ गया, वाह 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 सर कितना अच्छा। वैसे पढ़ के वो एक लंबा रेस का घोड़ा का पहचान नहीं है, वो सब शॉर्टकट हुआ। हो सकता है आप पास कर जाए, सेमेस्टर 3 में आपका अच्छा मार्क्स आ गया होगा वो करके, 4 में नहीं आ पाएगा। क्यों? अगर 4 में हम आपको, देखो इसमें क्या होता था, हम आपको 20 MCQ बताए, उसमें से 15-16 लड़ गया, आप तो खुश, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पता है इसका आंसर सी है, इसका आंसर ए है। अभी अगर हम आपको 20 सम्स करवाएंगे कि ये 20 में से कोई आएगा 10, आप तो याद नहीं कर सकते ना वो 20 सम्स, आपको समझना पड़ेगा, आपको बनाने आना चाहिए। तो बनाने आने के लिए सीखना भी तो पड़ेगा। अब तो एमसीक्यू वाला मामला नहीं है, आपको तो पूरा देखकर सही से सीखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से ही मेहनत करिए एकदम, ठीक है ना। स्टार्टिंग से मेहनत करिए, डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा करिए। देखिए हम लोग का जो ब्रेन का कैपेसिटी है
वो डेली थोड़ा थोड़ा अब्जॉर्ब कर सकता है इजीली। एक दिन 2 दिन पहले तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे 6-6 घंटा 8-8 घंटा तुम जो है जबरदस्ती ब्रेन के अंदर घुसाने का कोशिश कर रहे हो, वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। एग्जाम खत्म हो आप भूल गए, आपका कॉन्सेप्ट बना ही नहीं, आप बस पास हो गए। तो लॉन्ग रन में ये आपको फायदा होने वाला नहीं है। लॉन्ग रन में फायदे के लिए आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। एक कहावत है, वो बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। आप जितना भी टैलेंटेड हो, एक हार्ड वर्किंग लड़का आपको पीछे छोड़ देगा अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो। तो इन दी लॉन्ग रन वो कछुआ और खरगोश वाला कहानी सबको पता है कि भाई ज़्यादा एफिशिएंट कौन था, फास्ट कौन था, खरगोश था। लेकिन कछुआ कंसिस्टेंट था। खरगोश स्पीड में दौड़ा, दौड़ के जाके फिनिश लाइन के सामने जाके रुक गया, बोला आराम से फिर दौड़ेंगे ना। कंसिस्टेंट नहीं था वो। वेयर एज जो कछुआ है वो कंसिस्टेंट था, वो धीरे 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 करके चलते जा रहा था, वो रुका नहीं। तो देखो वो रेस जीत जाता है, कछुआ नहीं जीत पाता है, सॉरी खरगोश नहीं जीत पाता है। तो यहाँ मेरा बोलने का मतलब ये, आप कंसिस्टेंट रहो, आप थोड़ा थोड़ा डेली करो, यू विल बी द विनर। एक दिन में बहुत जोश में आया, सर का मोटिवेशन वीडियो देख लिए, चल 12 घंटा पढ़ेंगे एकदम, दूसरा दिन सीए निकालना ही है, ऐसे नहीं होता है। ये सब जो है ना शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। अब देखो बहुत कोई का आदत नहीं होगा पढ़ने का, तो आप कम टाइम से स्टार्ट करो। आपको कौन बोले दिन भर में 2 घंटा पढ़ने के लिए, आप स्टार्ट करो आधा घंटा से। आधा घंटा पढ़ रहे डेली, आधा घंटा तो भाई पलक झपकते निकल जाएगा। फिर उसको नेक्स्ट डे में 35 मिनट कर दिए, नेक्स्ट डे में 40 मिनट कर दिए, एक हफ्ता बाद उसको 50 मिनट कर दिए, एक महीना होते होते तब 1 घंटा तक पढ़ ले रहे आप। तो इससे क्या होगा ना आपका, अरे भाई जब जिम जाते हैं तो पहले ही दिन जाके एकदम 50 kg वाला डंबल उठा लेते हैं, नहीं ना, पहले स्टार्ट करते हैं 5 kg से, दूसरे दिन आए 6 kg में, 8 kg में, 10 kg में। 2 साल बाद फिर अब पुशअप मार रहे, एकदम पुलअप्स मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 1-2 साल में एकदम बॉडी बन गया। तो धीरे धीरे करके आपका कैपेसिटी भी बढ़ेगा, उसी तरह ब्रेन का भी कैपेसिटी बढ़ेगा। अभी एकदम ताला बंद हो गया इसमें, इतना दिन से पढ़ाई नहीं किया ना, ताला बंद हो गया। धीरे धीरे करके ताला खोलना चालू करो, रस्टिंग खत्म होगा, समझ में आ रहा है। और जो चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना स्ट्रांग होगा। भाई पढ़ाई डेली बेसिस पे करेंगे तो देखो, अभी ये सब बोलने वाला तुम लोग का एज नहीं है, तुम लोग को अपना खुद का समझदारी रखना है। भाई अब 12 दे रहे हो तुम लोग, तो ये सब तो मोटिवेशन 4, 5, 6 का बच्चों को बैठा कर दिया जाता है, पर तुम लोग को फिर भी दे रहे कि तुम लोग थोड़ा सीरियस हो पढ़ाई को लेके। सेमेस्टर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेमेस्टर 4 पास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सेमेस्टर 3 की तरह OMR नहीं है अब, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्टिव करना होगा, ठीक है। तो देखिए अंडर पीस रेट सिस्टम समझ में आ गया, बोनस का फॉर्मूला। तो 4 आप लोग को हम लिखवाए हैं, एक अंडर हेल्सी, एक अंडर रोवेन। तो हेल्सी के अंदर भी टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, रोवेन में भी टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। 4 फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए बोनस का, क्योंकि टोटल अर्निंग और इफेक्टिव आवरली रेट तो सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ तक होपफुली आपका क्लियर हो गया है। तो अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में इसका। नेक्स्ट, सर अगर आपसे पूछे कौन सा प्लान में बोनस ज़्यादा मिलता है, विच प्लान इज बेटर, हेल्सी और रोवेन, विच प्लान सॉरी तो विच प्लान इज बेटर, बोनस स्कीम इज बेटर, हेल्सी और रोवेन, कौन सा बेटर है सर? तो ये बताने के लिए आपको बस 3 लाइन याद रखना है। नंबर 1, ये कौन सा बेटर है नहीं बेटर है ये डिपेंड करेगा टाइम सेव्ड के ऊपर, टाइम सेव्ड के ऊपर। इफ टाइम सेव्ड इज 50% is equal to 50% of
स्टैंडर्ड टाइम और टाइम अलाउड। देन बोनस अंडर बोथ Halsey and Rowan will be same। क्या मतलब है सर? इसका मतलब है अगर आपका टाइम सेव्ड जो है इज इक्वल टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो दोनों में से कोई भी स्कीम आप फॉलो करो, आपका बोनस का अमाउंट आएगा सेम, आपका बोनस का अमाउंट आएगा सेम। अगर टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम का 50% के बराबर है। क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटा दिया गया है, टाइम सेव्ड है 5 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स है, टाइम सेव्ड है 5 आवर्स। तो इस केस में टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम का 50% है, इक्वल टू 50%। आप रोवन फॉलो करो या आप हेल्सी फॉलो करो, दोनों में अमाउंट जो है बोनस का वो सेम रहेगा। नंबर 2, इफ टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, then bonus under Rowan plan will be more than healthy, more than healthy। क्या मतलब है सर? अगर टाइम सेव्ड जो है वो स्टैंडर्ड टाइम का 50% से कम है, टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, तो रोवन प्लान में बोनस निकालना अमाउंट ज्यादा आएगा हेल्सी से। तो रोवन में बोनस का अमाउंट ज्यादा रहेगा हेल्सी प्लान से, अगर टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम का 50% से कम है। थर्ड, इफ टाइम सेव्ड is more than 50% of standard time, then bonus under Halsey plan will be more than Rowan, more than Rowan। 3 लाइन याद कर लिए, फॉर्मूला याद कर लिए, बस काम खत्म। ठीक है, तो देखिए आज क्विक रिवीजन, आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाए? आज हम आप लोगों को पढ़ाए कि सर बोनस क्यों दिया जाता है, बोनस देने का कौन सा 2 स्कीम्स को फॉलो किया जाता है, हेल्सी एंड रोवन। सर हेल्सी का बोनस कैसे निकालेंगे? अंडर टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से क्या फॉर्मूला है, अंडर पीस रेट सिस्टम के हिसाब से हेल्सी का बोनस निकालने का क्या फॉर्मूला है, सेम रोवन का अंडर टाइम रेट सिस्टम रोवन का बोनस निकालने का क्या फॉर्मूला है, अंडर पीस रेट सिस्टम रोवन का बोनस निकालने का क्या फॉर्मूला है। उसके बाद टोटल अर्निंग्स कैसे निकलेगा, टोटल वेजेस प्लस बोनस, चारों में सेम फॉर्मूला। इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकलेगा, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन, ये भी हेल्सी और रोवन में सेम ही फॉर्मूला है। उसके बाद सर दोनों में से कौन सा स्कीम ज्यादा बेटर है, बोनस अंडर विच स्कीम इज बेटर, हेल्सी और रोवन किसमें अमाउंट ज्यादा रहेगा। तो अगर इसमें 3 पॉइंट है, नंबर 1 अगर
इफ टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, अगर टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम का 50% के बराबर है तो हेल्सी से आप अमाउंट निकालो या बोनस वाला रोवेन वाला फॉर्मूला यूज करो। अंडर हेल्सी और रोवेन दोनों ही फॉर्मूला के बेसिस पे आपका जो अमाउंट है बोनस का वो सेम रहेगा अगर टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम का 50% के बराबर है। सेकेंड पॉइंट, अगर टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम का 50% से कम है तो रोवेन प्लान में बोनस का अमाउंट ज्यादा रहेगा, हेल्सी प्लान में बोनस का अमाउंट कम रहेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर टाइम सेव्ड मोर देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम है तो हेल्सी का प्लान में बोनस का अमाउंट ज्यादा रहेगा, रोवेन के अमाउंट में बोनस का प्लान कम रहेगा, बोनस का अमाउंट कम रहेगा। तो अगर आप लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो 50% ऑफ द टाइम सेव्ड किसी से भी निकालो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टाइम सेव्ड लेस देन 50% है स्टैंडर्ड टाइम का तो रोवेन के हिसाब से बोनस निकालना वर्कर के लिए फायदा है क्योंकि उसको बोनस का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। और अगर कंपनी के फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हेल्सी के लिए उसके लिए फायदा है क्योंकि रोवेन में अमाउंट ज्यादा रहेगा, हेल्सी में कम रहेगा, तो कम पे करना पड़ेगा, लेबर को कॉस्ट कम आएगा। एंड सेम नंबर 3 में अगर टाइम सेव्ड 50% मोर देन 50% है स्टैंडर्ड टाइम का तो वर्कर के हिसाब से उसको हेल्सी प्लान में मांगना चाहिए, हमको हेल्सी के प्लान में बोनस दीजिए क्योंकि बोनस का अमाउंट हेल्सी में ज्यादा रहेगा अगर टाइम सेव्ड 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा है। लेकिन अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो लोग चाहेगा कि हम अगर टाइम सेव्ड 50% से ज्यादा है स्टैंडर्ड टाइम का तो हम रोवेन के हिसाब से पे करें। क्यों? क्योंकि रोवेन में कम आएगा, हेल्सी में ज्यादा आ रहा है बोनस का अमाउंट, ठीक है ना। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डाउट आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्लास जिसको हम आज ही के दिन दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज आपको ऑलरेडी बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में जो हम जो रिकॉर्ड किए थे 45-40 मिनट का तो उसमें माइक ऑन करना भूल गए थे। तो कोई भी डाउट रहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग सबके पास है ही, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप लोग कॉल करिए, मैसेज करिए और अपना डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। और हम लोग का पेड बैच में इनरोल हुई है। अभी तो कुछ वीडियोस यूट्यूब में आएगा बट पूरा सिलेबस यूट्यूब में नहीं आएगा, उसके लिए आप लोगों को पेड बैच में इनरोल करना होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में देखिए शॉर्ट्स में होगा सब कुछ जगह, जिसका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है वो स्टेटस में होगा, पर्सनली भी भेजिए, आप लोग जुड़िए। बहुत मिनिमम फीस में हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास को करते यहीं पे ऑफ, रात को ऑलरेडी 3 बज चुका है।